अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फी एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले आप लोगों का एक स्मार्ट सिलेबस जो था वो आया था। पैक्टा ने वो सिलेबस लॉन्च किया था, लेकिन उस सिलेबस के अंदर कुछ मसले मसाइल थे। बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड करने हैं, कौन से करने हैं, सिलेबस किस तरह तैयार करना है, पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो अब पैक्टा ने दोबारा अपना रिवाइज सिलेबस जो है स्मार्ट सिलेबस 2025 के हवाले से वो लॉन्च किया है, वो बताया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों का रिवाइज स्मार्ट सिलेबस। तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे आप लोगों का रिवाइज स्मार्ट सिलेबस। आप लोगों ने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को एक तो रिवाइज स्मार्ट सिलेबस बताऊंगी, उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का पेपर पैटर्न जो है वो क्या होगा, किस तरह आना है। सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अहम बात, आप लोगों के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उन्होंने बाहर निकाल दिए हैं। इसके लिए ज़रूरी उन्होंने एक बात कही है कि पहले जो मेजोरिटी ऑफ पेपर जो था वो कहाँ से आता था, आप लोगों की एक्सरसाइज में से आता था। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किया है वो पूरा टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर उसका जो पार्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में है कि नहीं है, उसका कोई एमसीक्यूज है कि नहीं है, वो आप लोगों की रीडिंग में से भी आएगा। तो मैं अपनी बात शॉर्ट करके आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि जो पेपर आप लोगों को आएगा वो आप लोगों की पूरी बुक में से आएगा। अब एक्सरसाइज में से ये कन्फाइन नहीं कर दिया कि एक्सरसाइज में सिर्फ ये सवाल आता आएंगे, एमसीक्यूज ये आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन ये आएंगे। आप लोगों की रीडिंग की लाइंस जो होंगी वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। कोई भी टॉपिक उठा के वो आप लोग को दे सकते हैं कि इसके ऊपर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर नोट लिखें। बात समझ आ गई है मेरी बात? ठीक है, नहीं समझ आई तो दोबारा आप लोग पूछ लेना। तो बच्चों बिना देर किए हम चलते हैं आप लोगों के चैप्टर 1 की तरफ और देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से चैप्टर उन्होंने निकाले हैं। मैं वो चीज़ें मार्क करूंगी जो उन्होंने यहाँ से निकाली हैं बाहर, जो उन्होंने डिलीट की हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं बच्चों पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर। पेज नंबर 8 एंड 10 आप लोग जल्दी पहुंचो पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 के ऊपर है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, ये आप लोगों ने नहीं करना। पेज नंबर 9 भी नहीं करना और पेज नंबर 10 भी नहीं करना। पूरा इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे कैरियर्स इन बायोलॉजी जो है वो भी नहीं इंक्लूड। पेज नंबर 11 भी नहीं करना, टोटल मैं क्रॉस लगा रही हूँ। और पेज नंबर 12 जो है वो भी नहीं करना, यहाँ तक फोरेंसिक्स तक ये नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद जो है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, ये करना है। 1.4 जो है वो आप लोगों का इंक्लूड है। उसके बाद पहुंचो बच्चों पेज नंबर 13 के ऊपर। 1.5 साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड, ये नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है आप लोगों का ये भी नहीं करना। देन आता है साइंटिफिक मेथड, ये जो है साइंटिफिक मेथड आप लोगों ने करना है, यहाँ तक नहीं करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन तक नहीं करना। उसके बाद साइंटिफिक मेथड करना है आप लोगों ने। उसके बाद पहुंचो पहुंचो 1.8 मलेरिया के ऊपर। 1 पॉइंट मलेरिया नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। पेज नंबर 70 नहीं करना, पेज नंबर 80 नहीं करना। 17 का यहाँ से नहीं करना, मैं बता रही हूँ 1.8 मलेरिया से यहाँ तक करना है आप लोगों ने, ठीक है। 70 नहीं करना, 80 नहीं करना, 90 नहीं करना और फिर आप लोगों ने 20 नहीं करना। ये आप लोगों का मलेरिया वाले टॉपिक्स आप लोग नहीं करने। उसके बाद आप लोगों ने की पॉइंट्स नहीं करने हैं। एमसीक्यूज कौन कौन से आप लोगों ने निकालने हैं, एमसीक्यू नंबर 9 निकाल दो आप लोग एंड एमसीक्यू नंबर 10, ये आप लोगों ने नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 3 नहीं करना और 5 नहीं करना, ये आप लोग कैंसिल कर दो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 1 नहीं करना, 2 नहीं करना, 3 नहीं करना, ये 3 नहीं करना है। उसके अलावा आप लोगों ने 6 नहीं करना और 7 नहीं करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करने और इंक्लूसिव क्वेश्चन कोई भी नहीं करना, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ें जो मैंने क्रॉस लगाई ये आप लोगों ने नहीं करनी, उसके अलावा सब चीज़ें करनी है। और रीडिंग के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, कोई भी टॉपिक बन रहा है वो उसके ऊपर आप लोगों को नोट आ सकता है, उसमें से कोई एमसीक्यू पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 27 पर पहुंचो, जहां पर है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ये आप लोगों ने नहीं करना, ये पूरा पैराग्राफ जो है ये नहीं करना है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन का। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है एम्स एंड क्लासिफिकेशन, ये सारा आप लोगों ने करना है। उसके बाद पेज नंबर 28 के ऊपर आपके पास एक टेबल है, ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई ह्यूमन एंड पी, ये वाला टेबल आप लोगों ने नहीं करना। ये जो हायरार्की दी हुई है टेक्सोनॉमिक रैंक्स, ये आप लोगों ने करने हैं। पेज नंबर 28 पे ये टेबल नहीं करना। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 29 में पहुंचो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। पेज नंबर 29 के ऊपर यहाँ तक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ये आप लोगों ने नहीं करना, सिर्फ ये इतना आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2.4 जो है पेज नंबर 29 के ऊपर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, सिर्फ 2.4 के अंदर जो पेज नंबर 29 के ऊपर स्टार्ट में गिवन है ये नहीं करना, बाकी सारा आप लोगों ने करना है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद बच्चों पहुंचो पेज नंबर 31 के ऊपर। पेज नंबर 31 के ऊपर आप लोगों का उन्होंने यहाँ पर एक टेबल सा बनाया हुआ ये वाला किंगडम सिस्टम वाला,
2.2 ये आप लोगों ने टेबल नहीं करना, पेज नंबर 31 का। उसके बाद पेज नंबर 35 पर पहुंचो। पेज नंबर 35 के ऊपर भी एक टेबल है आप लोगों के पास, ये वाला। ये टेबल आप लोगों ने पेज नंबर 35 से नहीं करना, ठीक है, ये कैंसिल कर दो, ये आप लोगों ने नहीं करना। पेज नंबर 36 के ऊपर आप लोगों के पास कोरोना वायरस का बॉक्स है, ये आप लोगों ने बॉक्स नहीं करना, इस पे क्रॉस लगाओ। बाकी सारा आप लोगों ने करना है। अपडेट पहुंचो आप लोग अपने की पॉइंट्स के ऊपर, की पॉइंट्स आप लोगों ने कोई भी नहीं करना, सारे कैंसिल करो। उसके बाद एक्सरसाइज के MCQ नंबर 8 नहीं करना और 9 नहीं करना एंड 10 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने बच्चों 1 वाला नहीं करना, 2 वाला नहीं करना और 4 वाला नहीं करना, ये नहीं करना, बाकी सब कुछ आप लोगों ने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 1 वाला नहीं करना और 2 वाला नहीं करना, बाकी सारे बच्चों आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं और इंगेस्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं करना। ये चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी जल्दी पहुंचो बच्चों आप लोग चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जो कि आप लोगों का है सेल वाला। सेल वाले के सबसे पहले पेज नंबर 52 के ऊपर आप लोगों ने जाना है, पेज नंबर 52 के ऊपर जल्दी पहुंचो। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, सेल वाला जो है ना, ये फर्स्ट ईयर के अंदर में उन्होंने सारा इंक्लूड किया। पेज नंबर 52 के ऊपर यहाँ पर साइड बॉक्स और टेबल बने हुए हैं, ये वाला 52 के ऊपर, ये वाला नहीं करना साइड बॉक्स, और ये वाला सीलिया एंड फ्लैजिला वाला नहीं करना आप लोगों ने। और उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स हैं सेल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद पेज नंबर 53 के ऊपर भी टेबल है, ये वाला, ये वाला टेबल उसी का पार्ट है, ये भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। 3.3 के ऊपर है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये आप लोग नहीं करने। पेज नंबर 53 आप लोगों ने समझ लो, आप लोगों ने पूरा नहीं करना पेज नंबर 53, ये ऊपर वाला पार्ट भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। उसके बाद पेज नंबर 54 में सेल स्पेशलाइजेशन से ऊपर तक करना है, नहीं करना, सॉरी, ये आप लोग नहीं करना, सेल स्पेशलाइजेशन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। 3.3 आर्टिकल पूरा आप लोगों ने मिस कर देना है, ठीक है। उसके बाद चलो बेटा पहुंचो पेज नंबर 56 के ऊपर। पेज नंबर 56 के ऊपर डिवीजन ऑफ लेबर विद अक्रॉस सेल, ये कैंसिल कर दो, ये वाला सारा कैंसिल कर दो। उसके बाद आप लोगों ने स्टेम सेल से स्टार्ट करना है, ये आप लोगों ने 3.5 करना है। उसके बाद बच्चों आ जाओ आप लोग अपने की पॉइंट्स के ऊपर। की पॉइंट्स आप लोगों ने कोई नहीं करने। MCQ नंबर बेटा आप लोगों ने 4 वाला नहीं करना, उसके अलावा किधर गया 11 वाला नहीं करना और उसके बाद 14 वाला नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने 4 वाला नहीं करना, ये कैंसिल कर दो। 10 वाला नहीं करना, ये कैंसिल कर दो। और 14 वाला, ये वाला आप लोगों ने नहीं करना। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नंबर 8 नहीं करना आप लोगों ने और 9 नहीं करना, ये नहीं करने। और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आप लोगों ने कोई भी नहीं करने। तो इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, सेल साइकिल के ऊपर। सेल साइकिल के ऊपर सबसे पहले आप लोगों का एक बॉक्स आता है पेज नंबर 65 के ऊपर, ये वाला बॉक्स जी नोट फेज वाला, ये आप लोगों ने नहीं करना। बाकी ये टेबल जो है उन्होंने टेबल नहीं मेंशन किया, उन्होंने बॉक्स मेंशन किया हुआ, तो बॉक्स के ऊपर ये वाला आप लोगों का बॉक्स आता है, ये आप लोगों ने पेज नंबर 65 के ऊपर नहीं करना। उसके बाद बच्चों आप लोग पहुंचो अपने 4.4 पॉइंट के ऊपर, जो कि है पेज नंबर 73 के ऊपर, पेज नंबर 73, हाँ पेज नंबर 73 के ऊपर है 4.4 आपका कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड मियोसिस, मेटोसिस एंड मियोसिस, ये नहीं करना। 74 के ऊपर है, ये भी नहीं करना। और 75 पेज के ऊपर है, ये भी नहीं करना। मतलब कि 73 से लेकर जो आप लोगों का कंपैरिजन है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, वो लेकर 75 पेज तक आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है। उसके बाद बच्चों चलते हैं आप लोगों के की पॉइंट्स के ऊपर, ये भी आप लोगों ने नहीं करने। MCQ की बात करते हैं। MCQ के अंदर कौन कौन चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। MCQ बेटा कहाँ पर है आपके, MCQ नंबर 3 नहीं करना सबसे पहले आप लोगों ने। उसके अलावा बच्चों MCQ नंबर 8 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने बेटा 8 वाला नहीं करना सबसे पहले, और उसके बाद 10 वाला नहीं करना, ये आप लोगों ने दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नंबर 2 नहीं करना, डिस्क्राइब साइटोकिनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्थ, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आप लोगों ने कोई भी नहीं करने, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि है टिश्यू के बारे में। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के अंदर सबसे पहले बच्चों आप लोग पेज नंबर 81 और 82 के ऊपर पहुंचो, जहाँ पर इमरजेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं। ये पेज नंबर 81 के ऊपर इमरजेंट प्रॉपर्टीज आप लोगों ने नहीं करनी, डबल क्रॉस लगा दो। 82 पेज तक जा रही हैं फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म तक, ये नहीं करने, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना दोबारा 5.2 आर्टिकल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद पहुंचो पेज नंबर 89 के ऊपर, ये सारा करना है। पेज नंबर 89, 88, 89 के ऊपर यहाँ पर है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस, ये नहीं करना। की पॉइंट्स आप लोगों ने बच्चों सारे नहीं करने। MCQ नंबर आप लोगों ने 1 नहीं करना, 3 नहीं करना और 7 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर देखते हैं, 5 वाला नहीं करना आप लोगों ने और 7 वाला नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने बच्चों 6 वाला नहीं करना, 9 वाला नहीं करना और 10 वाला नहीं करना। और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आप लोगों ने सारे के सारे नहीं करने हैं।
आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। बायोमोलिक्यूल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर नोट आ जाता होता है। बेशक आप लोगों का पहले वाले बच्चे देख लें, उनके अंदर भी आया हुआ है ये लॉन्ग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, हर चीज़ के ऊपर आता है। स्ट्रक्चर्स के ऊपर अक्सर अवकाश जो होता है वो नोट्स आ जाते होते हैं। तो आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह करना है तैयार, अगर आप लोग कर रहे हो। स्ट्रक्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर तो एमडी कैट का मेजर पोर्शन इस चैप्टर में से आता है। की पॉइंट्स इसके उन्होंने वैसे निकाल दिए हैं क्योंकि सारा कुछ उन्होंने रीडिंग में ऐड किया ही हुआ है। की पॉइंट नहीं करने आप लोगों ने की पॉइंट्स ना, कोई आपको एमसीक्यू आएगा, सब कुछ रीडिंग में सही आप लोगों को आएगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1 नहीं करना, और आप लोगों ने एमसीक्यू नंबर 8 कहाँ पर है, 8 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1 नहीं करना आप लोगों ने, और फिर 4 नहीं करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आप लोग नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नंबर 6 नहीं करना, ठीक है। और इंक्विजिटिव क्वेश्चन कोई भी आप लोगों ने नहीं करने। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होकर चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 इंतहा का इंपॉर्टेंट है और इजी है। एंजाइम सबसे इजीएस्ट चैप्टर है जो कि कभी बायोलॉजी की बुक के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये सारा उन्होंने इंक्लूड किया है। इसके अंदर उन्होंने की पॉइंट्स कैंसिल किए हैं, उसके अलावा एमसीक्यू नंबर 1 कैंसिल किया है, और एमसीक्यू नंबर 4 कैंसिल किया है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखते हैं बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों का आता है, वेट अ सेकेंड, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है बच्चों 2 वाला क्वेश्चन और 5 वाला क्वेश्चन। ये आप लोगों ने नहीं करना, इनको क्रॉस लगा दो। अपने बुक के ऊपर गंद नहीं मारना, एक माइनर क्रॉस लगाओ, ठीक है। उसके बाद राइट आंसर डिटेल में देखें तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नंबर 4 नहीं करना, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आप लोगों ने इसके चैप्टर के हैं ही नहीं, वो करने नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 बायोइनर्जेटिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 128 पे पहुंचो, वहां पर आपका एक टॉपिक है 128 के ऊपर आपका टॉपिक आता है, वेट अ सेकंड। यहाँ पर टॉपिक है यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी, ये आप लोगों ने नहीं करना। साथ ही उसके जो टेबल गिवन है, ये भी टेबल आप लोगों ने नहीं करना। 128 के ऊपर ये टेबल जो गिवन है ये नहीं करने आप लोगों ने, ठीक है। 128 के ऊपर ये वाला टेबल जो था वो नहीं करना। 129 के ऊपर जो है आप लोगों की फिगर है, फिगर 8.8, ये भी नहीं करना। मतलब कि आप लोग इसे समझ लो 129 पेज आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दो, और 128 पेज भी आप लोग मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दो। ये दोनों पेज आप लोगों ने इग्नोर कर दो, नहीं करने। की पॉइंट्स आप लोगों ने नहीं करने। एमसीक्यू नंबर बेटा 3 नहीं करना, और उसके अलावा 9 वाला नहीं करना, ठीक है। बाकी सारे एमसीक्यूज करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 3 वाला नहीं करना, और 7 वाला नहीं करना। देन आप लोगों ने 8, 9 नहीं करना, और 13 वाला भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 3 वाला नहीं करना बच्चों आप लोगों ने, और उसके बाद इसका 6 वाला कहाँ पर है, 6 वाला नहीं करना। इंक्विजिटिव क्वेश्चन कोई भी नहीं करने, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें बच्चों सिर्फ एक टॉपिक जो उन्होंने एक्सक्लूड किया है, रोल ऑफ नाइट्रोजन मैग्नीशियम वाला, वो कहाँ पर है, ये रोल ऑफ नाइट्रोजन मैग्नीशियम, ये पूरा नहीं करना। इसके अंदर ये टेबल्स भी नहीं आने, और ये वाला रोल ऑफ नाइट्रोजन मैग्नीशियम सिर्फ यही चैप्टर में से उन्होंने निकाला के बाहर फेंका है। बाकी सब कुछ आप लोगों ने करना है। और अब चलते हैं डायरेक्ट की पॉइंट्स के ऊपर। की पॉइंट्स आप लोगों ने कोई नहीं करने, क्योंकि की पॉइंट्स का सारा कुछ जो है वो रीडिंग में ऑलरेडी कवर हो चुका है। एक्सरसाइज के अंदर देखें, एमसीक्यू नंबर बेटा 4 वाला नहीं करना आप लोगों ने, और 7 वाला नहीं करना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 1 वाला नहीं करना, और 3 वाला नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में बेटा आप लोगों ने 3 वाला नहीं करना, और 8 वाला नहीं करना। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने लॉन्ग में नहीं करने, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने कोई भी नहीं करना। अब लास्ट चैप्टर आप लोगों का आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, के अंदर कौन कौन से नहीं करना है, ये चैप्टर पूरा आप लोगों ने करना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। की पॉइंट्स आप लोगों ने नहीं करने हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 नहीं करना, और एमसीक्यू नंबर 10 कहाँ पर गया है, सॉरी 10 वाला नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बच्चों आप लोगों ने 3 वाला नहीं करना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, और उसके बाद 10 वाला कहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पर है, 10 वाला नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन कोई भी नहीं करना। एंड द गुड न्यूज़ इज दैट चैप्टर नंबर 11 आप लोगों का पूरा ही नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। और उसके बाद जो आप लोगों की आती है आगे ग्लोसरी भी आप लोग एक्सक्लूड कर दो, ग्लोसरी भी इंक्लूड नहीं है। तो आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। कुछ चीज़ें उन्होंने रिवाइज की हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि आया कि आप लोगों का सिलेबस कुछ सब्जेक्ट्स का रिवाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आए वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस वीडियो के अंदर जो मैंने शेयर की है कि आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मैं पूरी सीरीज़ जो है वो इसी स्मार्ट सिलेबस 9th क्लास की बनाऊंगी। फिर उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को पेपर किस तरह का आना है, ठीक है। आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट
कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब नेक्स्ट ईयर के अंदर आने वाला है बच्चों के ज़हनों के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, चैनल आप लोगों के लिए है, आप लोगों की हेल्प के लिए है, तो आप लोग इसके साथ कनेक्टेड रहोगे, इसको सपोर्ट करोगे, तभी चैनल जो है वो ग्रो करता जाएगा। तो आज पे इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रुख साइड के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।